हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए और स्पेशल बर्थडे ब्लॉग में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। स्टार्टिंग देखकर आपको पता चल ही गया होगा क्योंकि ये एक बर्थडे सेलिब्रेशन ब्लॉग है। तो हम आज जा रहे हैं मार्केट। मैं, सृष्टि और सृष्टि के पापा। वैसे मार्केट में हम आज क्या लेंगे जानने के लिए वीडियो में आप बने रहिए। उड़ी बाबा, ये तो मेरा खुजली होने लगा। और हम पहुंच चुके हैं साइकिल की दुकान पे। यहाँ पे सृष्टि साइकिल पर बैठ के अपने हाइट के अकॉर्डिंग साइकिल को चेक कर रही है और हमने पसंद किया है ये वाला साइकिल। वैसे इस साइकिल का प्राइस क्या है आप ज़रूर बताइएगा, कहीं दुकान वाला हमें लूट तो नहीं रहा है। और वहाँ से सीधे हम पहुँचे हैं कपड़े के दुकान पर और यहाँ हमने ढेरों सारे फ्रॉक देखे मेरी प्रिंसेस के लिए। और यहाँ सृष्टि आईने में देख के डांस कर रही है, बहुत खुश है। खुश भी क्यों ना हो क्योंकि आज मेरी बेटी का बर्थडे है। और ये चॉकलेट के पैकेट हमने लिए हैं सृष्टि के स्कूल ले जाने के लिए। सृष्टि इसको ले जाके अपने स्कूल में अपने टीचर को और अपने फ्रेंड्स को देगी। मेरा बेटा बेचारा लॉलीपॉप पे ही खुश हो जाता है। और आज इस शुभ अवसर पे हमें सत्यनारायण भगवान का कथा भी सुनने का मौका मिला। और सृष्टि जब स्कूल से आई तो उसने मुझे दिखाया कि मम्मी ये मेरी फ्रेंड ने दिया है सेलिब्रेशन। तो ये सृष्टि का फ्रॉक है जो हमने उस दिन मार्केट से लिया था। और ये पहले कुछ इस तरह से दिख रहा था और इसको जब हमने फिटिंग करवाया तो अब ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये फ्रॉक मेरी बेटी को बहुत पसंद आया तो हमने यही ले लिया। और ये है मेरी प्यारी सी प्रिंसेस जो बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए रेडी हो चुकी है। और प्यारे प्यारे पोज देकर मेरी बेटी ने पिक्चर भी खिंचवाया। वैसे फ्रॉक कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी लिटिल डॉल सृष्टि सृष्टि तो तैयार हो चुकी है और यहाँ अच्छे अच्छे पोज देकर पिक भी ले रही है। और हम भी यहाँ पर तैयार हो गए हैं, मैं और मेरे राजा बेटा। और मेरे बाबू का तो यहाँ नेम प्लेट भी लटक रहा है, छोड़िए इसको इग्नोर कीजिएगा। और हम पहुँच चुके हैं ये नए ईट एंड पार्क रेस्टोरेंट जो हमारे घर के पास ही में है। और आज फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पर आए हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। दोस्तों वैसे तो हम लोग बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो घर पे ही सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अगर मेरे हस्बैंड का छुट्टी रहता है तो बाहर का प्रोग्राम भी हो जाता है। तो बेटी के बर्थडे में मेरे हस्बैंड को छुट्टी मिल गया तो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि हम लोग बाहर ही चलें। और यहाँ पर मेरी परी गोल गोल घूम रही है, कहीं चक्कर ना आ जाए। और ये है यहाँ का डेकोरेशन, सिंपल है लेकिन बहुत ही प्यारा है, अच्छा है। हम लोगों को तो बहुत पसंद आया। आप लोग को कैसा लगा? यहाँ पर मेरे पापा हैंड वॉश कर रहे हैं और यहाँ पर प्यारी प्यारी सी ड्राइंग भी बनी हुई थी। और ये सबसे प्यारे हमको यहाँ पर जो बुद्ध भगवान हैं, लॉर्ड बुद्धा, ये हमको ये बहुत अच्छे लगे। और हम चलते हैं अब ऊपर जहाँ पे हम लोगों का केक कट होगा। थोड़ी पिक मैंने भी ली यहाँ पे क्योंकि रोज रोज तो जाना नहीं हो पाता है, कभी कभार तो मौका मिलता है बाहर जाकर कोई भी पार्टी और फंक्शन सेलिब्रेट करने का। यहाँ पर सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे थोड़ा हम लोग का लेट ही हो चुका था, 9 के आसपास टाइम हो गया था हम लोग को यहाँ आने में। और ये हैं कान्हा जी और राधा रानी। और यहाँ पर सृष्टि का सारा तैयारी हो चुका है केक कट करने का। सृष्टि पता नहीं क्या कर रही है केक के पास। और अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं केक कटिंग के लिए। मैंने अपनी प्रिंसेस को ये बर्थडे गर्ल का जो भी होता है उसको मैंने पहनाया। और इसके पापा बेटी को क्राउन पहना रहे हैं, मेरा मतलब वही ताज जो बोला जाता है। तो मैं सृष्टि को यहाँ पर रेडी कर रही हूँ केक कट करने के लिए। मैं और सृष्टि के पापा मिलकर बेटी को तैयार कर रहे हैं।
और जो छूटा भटका है वो देख रहे हैं क्या कमी रह गया है। वैसे दोस्तों यहाँ पे कुछ घर पे चीज़ छूट गया था और हमने यहाँ पे बर्थडे सॉन्ग भी गाया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सृष्टि, हैप्पी बर्थडे टू यू। और फिर सृष्टि ने केक कट किया और यहाँ पर हम लोगों ने सृष्टि का हेल्प किया केक कट करने में। सृष्टि के पापा ने बोला कि चलो हाथ पकड़ के हम लोग भी कटवा दिए जाए। वो कहते हैं ना दोस्तों, एक से भले दो, दो से भले तीन, तीन से भले चार, इसीलिए हम लोगों ने मिलकर सृष्टि के साथ केक कट किया। और यहाँ पर कुछ घर पे जो छूट गया था वो है कुमकुम, जो छूट गया था घर पे, तो मैंने जो केक पिंक वाला जो क्रीम था उसी से सृष्टि को टीका लगाया। और सृष्टि सबसे पहले मुझे खिला रही थी, तो मैंने बोला कि नहीं बेटा पहले मैं आपको खिलाऊंगी, क्योंकि आज आपका बर्थडे है तो आपका पहले खाना बनता है। तो फिर मैंने सृष्टि को पहले केक खिलाया। और यहाँ पर मेरे भाई, छोटे भाई हम लोग का पिक ले रहे थे, तो उधर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान जा रहा था। और यहाँ सृष्टि ने केक खाने के बाद सबको बारी बारी से केक खिलाया और थोड़ा सा हम लोगों ने सृष्टि के गाल में भी लगाया। ये सृष्टि की मासी हैं जो थोड़ा यूनिक तरीके से सृष्टि को केक खिला रही हैं। और सृष्टि ने सबसे पहले अपने प्यारे से नाना को केक खिलाया और नाना जी ने भी सृष्टि को केक खिलाया। दोस्तों वैसे तो जब हमारे यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट होता है तो सबका केक पे अलग अलग तरफ नज़र होता है, किसी का फूल पे होता है, किसी का हार्ट पे होता है। और यहाँ पे सबका नज़र अलग अलग है। जो केक पर टॉय बना हुआ है, किसी का उस पे नज़र है कि कब केक कट ख़त्म हो और उस पे हम धावा बोलें, और किसी का ये जो पिंक पिंक रोज है इस पे नज़र है कि कब हम उस पे धावा बोलें और खाएं। क्या आपके घर भी ऐसा होता है कि कोई उसमें से फूल निकाल के खा जाए? और एक यहाँ ऊपर जो येलो दिख रहा है ये चॉकलेट था, किसी का इस पे भी नज़र था खाने के लिए। तो क्या दोस्तों आपके घर भी ऐसा होता है कि केक कट होते ही सब लोग उस पर धावा बोल देते हैं? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे बहुत बार कमेंट बोल दिए हैं, तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर ही कर दीजिएगा। और ये केक हम उनके लिए निकाला जो यहाँ पे जो काम कर रहे थे, जो डेकोरेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर हम आए हैं फैमिली के साथ, तो वो भी तो हमारे फैमिली की तरह हुए। और यहाँ मेरा बेचारा बाबू जो चम्मच से ही खुश हो जा रहा है। और यहाँ सभी लोग खाने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि खाने का टाइम हो गया था, 10 बज गया था, सबको जोरों की भूख लगी थी। और जब भूख लगे और खाना सामने आए तो भूख और खाना का जो कॉम्बिनेशन होता है वो अलग ही मज़ेदार होता है। और हमारा खाना ये तैयार हो चुका है प्लेट में। सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि सबका थाली कब सजे और हम लोगों के पेट में जाए। और यहाँ तो रोटी में होल हो गया है, पता नहीं कैसे। और सभी ने खाने की तैयारियाँ कर ली हैं और मेरी बेटी तो खाने में लग भी गई है। जाहिर सी बात है खाने का समय हो गया है तो भूख तो लगेगा ही। और यहाँ सब लोग बारी बारी से खा रहे हैं। मेरा बाबू बेचारा जो कुछ नहीं खा पाता है इसमें से, तो इसीलिए वो बेचारा चम्मच खा रहा है, खेल रहा है उसके साथ। और अब बारी आई दाल और चावल की। और ये बाल्टी तो इतना बड़ा है कि मैंने तो मन में सोच लिया था कि अगर इसका दाल ख़त्म नहीं होगा तो हम घर पे इसको पैक करा कर ले जाएंगे। और यहाँ ये क्या हो रहा है, सृष्टि खा कर पचाने भी लगी, गोल गोल घूम कर। जा, सृष्टि को तो चक्कर आ रहा है। और आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, गुड डे आप सभी को।